उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति बलान निबोधत। अनादिकाल से विद्या की घोर निद्रा में सोने वाले भद्र जीवो, उत्तिष्ठत, उठो, स्वरूप भगवान आत्मा में जागो। किसी श्रेष्ठ महान पुरुष के उपसन्न होकर अपना आत्म कल्याण करो। यहाँ पर अध्यात्म निरूपण श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता के माध्यम से हो रहा है। कल का प्रसंग प्रहलादोपाख्यान था। आज इस समय गजेंद्रोपाख्यान है। श्रीमद् भागवत का 8वां स्कंद। आसी इस पृथ्वी मंडल पर क्षीर सागर समुद्र से बेष्टित यानी घिरा हुआ त्रिकुटाचल नाम का एक पर्वत है। स्वर्ण, रौप्य और ताम्र, सोना, चांदी और तांबा तीनों धातुओं से परिपूरित होने के कारण उस पर्वत का नाम है त्रिकूट। कूट माने द्रव्य, त्रि माने तीन। उस पर्वत के शिखर पर देवता वरुण का बड़ा विशाल एक उद्यान है यानी बगीचा है। उस बगीचे के अंदर अगाध जल से भरपूर बड़ा विस्तृत एक तालाब है। किसी दिन गजेंद्र अपने साथियों को लेकर उस तालाब में जल पीने की इच्छा से और स्नान एवं क्रीड़ा की इच्छा से उसमें प्रवेश किया। स्नान किया, खूब जल पिया, क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय महर्षि दुर्वासा के द्वारा अभिशापित पूर्व जन्म का हुहू नाम का गंधर्व, जो कि ग्राह होकर उस तालाब में रहता था, जल के नीचे ही नीचे आकर गजेंद्र के चरण को पकड़ लिया। यद्यपि छुटकारा पाने के लिए बड़ी कोशिश किया, परंतु छुटकारा न पा सका। साथ के जितने और हाथी थे सब चिंगार मार मार कर जंगल में भाग गए। अब दोनों का घोर युद्ध ठन गया। गजेंद्र भी अभिशापित था। पूर्व जन्म में इसका नाम था राजा इंद्रद्युम्न, महर्षि दुर्वासा के द्वारा अभिशापित था। पशु जोनी इसको मिली थी। दोनों बड़े बलशाली, घोर संग्राम ठन गया। कभी तो गजेंद्र ग्राह को घसीट कर किनारे पर कर देता था और कभी ग्राह गजेंद्र को घसीट कर अगाध जल में ले जाता था। फलस्वरूप 1000 वर्ष तक दोनों का संग्राम हुआ। सारा बल नष्ट हो गया गजेंद्र का। जब थक गया तब अंत में भगवान की शरण में गया। आत्म जिज्ञासुओं, जीव का स्वभाव है कि जब तक किसके पास कुछ न कुछ बल रहता है, शारीरिक बल, बुद्धि बल, नीति बल, विद्या बल, जन बल, कुछ नहीं रहता है इसके पास, तब तक कि भगवान की शरण नहीं होता। जी हाँ, इसका स्वभाव है जीव का। जब हर प्रकार से निर्बल हो जाता है, निराश्रय निराधार हो जाता है, तभी भगवान की शरण होता है। अंततो गत्वा अब यह गजेंद्र हर प्रकार से अपने को जब निराश्रय पाया, निर्बल पाया, उस समय भगवान की शरण में हुआ और भगवान की स्तुति करता है। देखो, इसको गजेंद्र स्तुति कहते हैं। श्रीमद् भागवत का 8वां स्कंध है और इस स्तुति के अंदर सत्ता पद का निरूपण होगा। अस्तित्व का प्रतिपादन होगा। जो जहां पर बैठे हो, हृदय खोलकर और अब आनंद लो।
सूंड में कमल का पुष्प लेकर और भगवान की स्तुति करता है। गजेंद्रबाज। नमो भगवते देखो, जिस श्लोक में प्रणव और पल्लव लगा दिया जाता है, लगाया जाता है, वह श्लोक नहीं रहता, बल्कि वह मंत्र हो जाता है। नमः को पल्लव कहते हैं, ओम को प्रणव कहते हैं। इस गजेंद्र स्तुति में जितने भी श्लोक हैं ये सब मंत्र हैं। जी हाँ, आपत्ति नाशक ये सब मंत्र हैं। क्या? ओम नमो भगवते तस्मै ओम नमो भगवते तस्मै यत् तच्चिदात्मकम् नमो भगवते तस्मै यत् तच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि। इस मंत्र में धीमहि प्रयोग है। जिस तरह ब्रह्म गायत्री में धीमहि क्रिया है, वैदिक प्रयोग है, क्योंकि प्राकृत व्याकरण में ध्यान होता है और वैदिक व्याकरण में धीमहि होता है। इस मंत्र में धीमहि प्रयोग है, धीमहि क्रिया है, वयम धीमहि, हम उसका ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत् तच्चिदात्मकम् एतच्चिदात्मकम् यत् तस्मै भगवते नमः। ये चैतन्यात्मक जो भगवान है, ये चैतन्यात्मक जो भगवान है, उसके हम नमस्कार करते हैं। तस्मै भगवते नमः, उसका हम ध्यान करते हैं। जिज्ञासु, एतत् जो है, एतत् वो किसके लिए आता है? एतच्चिदात्मकम् यत्, ये चैतन्यात्मक जो भगवान है, उसके मेरा नमस्कार है। देखो, विकल्पा भाव भगवान, विकल्पा भाव भगवान, विकल्पा भाव भगवान, ये जो भास है, विकल्प कुछ मत करो। ये क्या है, ऐसा विकल्प मत करो। विकल्प का अभाव कर दो भगवान, विकल्प का अभाव कर दो भगवान,
विकल्प का अभाव कर दो तो क्या? भगवान। आदि भौतिक पर जगत का जो विकल्प, आदि भौतिक पर जगत का जो विकल्प, पहले सुन लो सूत्र फिर इसकी व्याख्या करेंगे। आदि भौतिक पर जगत का जो विकल्प भगवान है। आदि दैविक पर जगत का, आदि दैविक पर नर का जो विकल्प, इसके अभाव में भगवान है। आध्यात्मिक पर जीव का जो विकल्प, इस विकल्प के अभाव में भगवान है। तो विकल्पा भाव भगवान, विकल्पा भाव भगवान, विकल्पा भाव भगवान। देखो ये जैसा है वैसे ही रहने दो इसको। विकल्प मत करो कुछ। विकल्प का अर्थ मैं बता चुका हूं पीछे किसी दिन के प्रसंग में कि शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पा। केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़े और वस्तु का अभाव हो, उसको विकल्प कहते हैं। तो इस पर जो जगत का विकल्प, यह जगत है, ये संसार है, ऐसा जो विकल्प, इस विकल्प को हटा दीजिए, भगवान। रामकृष्णादि, देखो ये भगवान का आदि भौतिक रूप है। जो ये प्रतीत हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, जो प्रतीत मात्र है, भास, ये आदि भौतिक रूप है भगवान का। और रामकृष्णादि लीला विग्रह जो स्वरूप, वह भगवान का आदि दैविक रूप है। और जो चराचर का अस्तित्व, आत्मा मैं नाम से प्रत्येक में जो प्रस्फुटित है, प्रस्फुरित है, अभिव्यक्त हो रहा है, वो भगवान का आध्यात्मिक रूप है। जी हाँ। तो इस पर जगत का भ्रम, रामकृष्णादिक पर नर का भ्रम, और मैं आत्मा पर जीव का भ्रम। जगत का विकल्प मोह, आदि भौतिक पर जो जगत का विकल्प, इसका नाम है मोह। आदि दैविक पर जो नर का विकल्प, इसका नाम है महामोह। और सुस्वरूप भगवान आत्मा मैं पर जो जीव का विकल्प, इसको कहते हैं सम्मोह। मोह, महामोह, सम्मोह। तीनों विकल्पों को हटा दो, बस भगवान का भगवान ही है। महामोह उपजाउर तोरे, मिटे न बेगी कहे खग मोरे। आदिदैविक पर, आदिदैविक स्वरूप पर सती को भ्रम हुआ नर का, भूषुंड को नर का भ्रम हुआ, गरुड़ को नर का भ्रम हुआ, ब्रह्मा को नर का भ्रम हुआ, इसका नाम पड़ा महामोह। ये बात। और अपने मैं आत्मा को जीव का विकल्प करना कि मैं जीव हूं, इसको कहते हैं सम्मोह। जी हाँ, मोह, महामोह, सम्मोह। भैया ये जो भास है, ये जो भास है, भगवान है। अब इस पर तुम करते हो जगत का विकल्प। ये संसार है। जिस तरह लकड़ी पर डंडे का विकल्प, तख्त का विकल्प, चौकी का विकल्प, खंभे का विकल्प
कुर्सी मेज स्टूल टेबल इसका विकल्प है तो लकड़ी का लकड़ी, लकड़ी की लकड़ी ही है। इसी तरह डंडे का विकल्प हटा दो, बस लकड़ी तो है ही। आभूषण का विकल्प हटा दो, सोना का सोना ही है। वस्त्र का विकल्प हटा दो, धागे का धागे ही है। घट का विकल्प हटा दो, मिट्टी की मिट्टी ही। इसी तरह जगत का विकल्प हटा दो, जब जगत का विकल्प हट गया तो फिर भगवान तो है ही। तो सच्चिदात्मकम जब तस्मै भगवते नमः, ये जो चैतन्यात्मक है, चैतन्य स्वरूप भगवान, उसके मैं नमस्कार करता हूं। अब इस भास में देखो, इस भास में ग्राह और गजेंद्र अरे गजेंद्र भी तो एक विकल्प है और ग्राह भी तो एक विकल्प है। दोनों विकल्पों का जब अभाव हो गया तो भगवान का ही भगवान रह गया। ये बात देखो, समझो विषय। विकल्पाभाव में, विकल्पाभाव माने विकल्प का अभाव। विकल्प आदि भौतिक भी हटाते हैं हम। विकल्प भाव में आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक है। विकल्प भाव में आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक है, अथवा विकल्पा भाव में आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक है। विकल्प भाव में तो आदि भौतिक भी तो नहीं कह सकते और आदि दैविक भी तो। जब भगवान शंकर और सती आ रहे थे दोनों, तो भगवान शंकर ने जब प्रणाम किया दूर से, जय सच्चिदानंद जग अस कह चले मनोज नसावन। बाबा तो नमस्कार करके चले गए, बाबा ही पड़ गई चक्कर में। जय सच्चिदानंद, भगवान शंकर की दृष्टि में आदि दैविक भी तो नहीं रहा। अरे जैसा देखा उन्होंने, जैसा उन्होंने जाना वैसे ही नमस्कार किया। तो गरज ये है कि आदि भौतिक भी एक विकल्प है और आदि दैविक भी एक विकल्प है। और आध्यात्मिक भी। जब तीनों विकल्पों का अभाव हो गया तो रह गया अनिर्वाच्य, अदान मनस गोचा चिन्मय। यही तूष्णी पद है। जब विकल्पाभाव हो गया, विकल्प का अभाव हो गया, सबसे प्रथम जगत का विकल्प हटाया है? तो जगत विकल्प के अभाव में देखो, सूत्र लिखो, सूत्र लिखो। जगत विकल्पाभाव में, जगत विकल्पाभाव में, जगत विकल्पाभाव में, जगत विकल्पाभाव में तीनों विकल्पाभाव निहित हैं। अलंकृत सूत्र बन गया। अब जब तक समझाया न जाएगा समझ में ना आएगा। ये
जगत विकल्पा भाव में तीनों विकल्पा भाव निहित है। जगत विकल्पा भाव में तीनों विकल्पा भाव निहित हैं। यानी जगत विकल्प का जब अभाव हो गया तो तीनों विकल्पों का अभाव कौन कौन से? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों विकल्पों का अभाव हो गया। रह गया शुद्ध तत्व जो कहते हो। एक चिदात्मकम जब तस्मै भगवते नमः। जगत विकल्पा भाव में ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारे चराचर के विकल्पों का अभाव हो गया। और श्रोता और वक्ता का भी श्रोता और वक्ता के भी विकल्प का अभाव हो गया। तो फिर समझो कोई कह रहा है अथवा कोई सुन रहा है, यही चिन्मय पद है, अस्तित्व रह गया था। मार दो छलांग इस दरिया में, बह गया वैकल्पिक जगत। इस दरिया का और छोर नहीं। इस दरिया का ना इब्तिदा है और ना इंतहा है, ना आदि है और ना अंत है। अब बोलो, अब किससे आंखें बंद करोगे? अरे जिससे आंखें बंद करते हो, क्या वो भय? जिससे आंखें बंद करते हो, क्या वस्तुतः है? जिससे कान में रूह ठूंसते हो कि शब्द आवाज ना सुनाई पड़े, वस्तुतः क्या वह है? जिस मन को रोकना चाहते हो, क्या मन है? हो गया सब विकल्प, बह गए सारे विकल्प, रह गया अस्तित्व। अब कहां बाहर और कहां भीतर? बाहर भीतर तो शरीर को लेकर था ना। अरे जब शरीर भी विकल्प है और इस विकल्प का भी जब अभाव हो गया तो बाहर कहां है और भीतर कहां? एकच्चिदात्मकं तस्मै भगवते शिव। भैया इस भास पर, भगवान भास पर जगत का विकल्प हुआ। जब जगत का विकल्प हुआ कि ये संसार है,
अब ये सवाल पैदा हुआ कि जो संसार है तो इसको बनाया किसने? तो ब्रह्मा का विकल्प हुआ। तो फिर इसका पालन कौन करता है? फिर विष्णु का विकल्प हुआ। फिर इसका संहार करता कौन है? तो महेश का विकल्प हुआ। और फिर इसी विकल्प पर ही छठों दर्शन बन गए। कम से कम दर्शनाचार्यों को सोचने का मौका ही ना मिला कि जिसका हम प्रतिपादन कर रहे हैं वो क्या है। विद्वज्जनों, यारो ध्यान से सुनो। भगवान भास को संसार मानकर, संसार का विकल्प करके न्याय कहता है कि इसका कोई न कोई करने वाला है। तो न्याय ने फिर जगत का निमित्त कारण ईश्वर को माना, उपादान कारण प्रकृति को माना और साधारण कारण जीव को माना। ये न्याय का सिद्धांत है। जैसे घट माने घड़ा, घट का निमित्त कारण ईश्वर कुम्हार है, यथा कुलाल न्याय न। उपादान कारण मिट्टी है, जिससे जो चीज बने वो उसका उपादान है, और जो बनावे वो निमित्त है। इस डंडे को जिसने बनाया वो निमित्त कारण है, और जिससे डंडा बना लकड़ी उपादान कारण है, और जिसके लिए डंडा बनाया गया वो साधारण कारण है। निमित्त कारण, उपादान कारण, साधारण कारण। तो न्याय कहता है कि निमित्त कारण ईश्वर ने, उपादान कारण प्रकृति के आश्रित होकर प्रकृति को लेकर, साधारण कारण जीवों के शुभाशुभ कर्म फल भोगने के लिए जगत की रचना, जगत की सृष्टि, पालन, संहार करता है। ये न्याय का कर्तावाद है। परंतु वह विकल्प, यह विकल्प दार्शनिकों को भी, बड़े बड़े दर्शनाचार्यों को भी इस विकल्प में बख्शा नहीं, छोड़ा ना, पड़ गए चक्कर में। सांख्य कहता है कि नहीं, तुम्हारा कहना गलत है। ये जो संसार है ये प्रकृति का परिणाम है। जैसे दूध बिगड़कर दही होता है, जम जाता है, इसी तरह से प्रकृति विकृत होकर आज हमको संसार के रूप में दिखाई दे रही है। ये सांख्य का सिद्धांत है, परिणामवाद। न्याय का कर्तावाद, सांख्य का परिणामवाद, योग का प्रकृति पुरुषवाद। निगेटिव पॉजिटिव दो चीज मिलती है तो तीसरी चीज पैदा हो जाती है। इसी तरह से प्रकृति पुरुष दो के मिलने पर तीसरी चीज पैदा हो गई। ये योग का सिद्धांत है। मीमांसा दर्शन कहता है, मीमांसा का कर्मवाद, वैशेषिक का कालवाद और वेदांत का विवर्तवाद। रज्जु का विवर्त जिस तरह सर्प है, इसी तरह ब्रह्म का विवर्त जगत है। ये शास्त्रीय बातें हैं। विद्वान लोग बैठे हैं तो जरा फुर्ती आ गई, मैंने कहा कुछ कर दें, नहीं तो सर्वसाधारण के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हम तो निचोड़ देते हैं। मालपुआ बना बनाया रखा है, गर्मा गर्म खाना हो तो खा लो, और गन्ना गेहूं बोना हो तो तुम जानो भाई। तो इसलिए तो जितने दर्शन हैं ये वस्तु का प्रतिपादन करते हैं अथवा विकल्प का। देख लो, पोल खुल गई सर, क्या विकल्प। और जगत विकल्प को हटा दो, अरे जब जगत ही नहीं तो फिर जगत का सृष्टा भरता हरता गए तो बनता ढारो।
रह गया भगवान का भगवान। वाह। नमो भगवते तस्मै, नमो भगवते तस्मै जते तच्चिदात्मकम्। अब प्रश्न करो कि स्वामी जी ये जो देख रहा हूं क्या यही भगवान है? तो भैया पहले तुम अपना देखना तो सिद्ध कर दो, फिर हम बताएं इसका उत्तर। पहले तुम देखना तो सिद्ध करो। दंडा का जो विकल्प है इसको हटा दो। विकल्प दृष्टिगम्य है। विकल्प दृष्टि समझना, जरा विषय बहुत गंभीर आ गया है, हम बहुत गहराई में चले जा रहे हैं क्योंकि ये प्रसंग ही ऐसा है। विकल्प दृष्टिगम्य है, विकल्प दृष्टिगम्य है अथवा विकल्पक दृष्टिगम्य है। विकल्पक माने जो विकल्प करता है, और विकल्प माने जिस पर, विकल्प माने जो किया जाता है। अच्छा है ना? समझो विषय। तो पहले विषय का विकल्प होता है, पहले विषय का विकल्प होता है, पहले विषय का विकल्प होता है अथवा विषय ग्राहक का। समझो विषय। विषय कितने हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनको 5 विषय कह लो अथवा प्रपंच कहो या संसार कहो, एक ही मतलब है। अच्छा देखो, हम समझा, अनुभव कराते हैं। ये शब्द हुआ, ये देखो, अब करण इंद्री कब बनेगी? जब इसको विकल्प करोगे कि ये शब्द विषय है। इसके विकल्प ना करोगे तो भान भर होगा, भास पर रहेगा। जब विकल्प करोगे कि ये शब्द विषय है, तब इसके सुनने के लिए उसी वक्त इंद्री बन जाएगी, कान करण इंद्री बन जाएगी। तो विकल्प ग्राह्य और इंद्रियां ग्राहक। तो ग्राह्य और ग्राहक ये दोनों की उत्पत्ति एक ही काल में होती है। पहले ग्राह्य, पहले विषय का विकल्प, फिर उसके ग्रहण करने वाली इंद्रियां बनती हैं उसी वक्त। अरे छोटा बालक होता है, महीने 2 महीने का, ये उसको वो भी तो सुनेगा, परंतु उसके हृदय में क्या विकल्प होता है कि ये शब्द विषय है। आवाज तो आएगी उसको, कोई आकर सामने खड़ा हो जाए, देखेगा तो बच्चा हो, परंतु क्या विकल्प होगा कि फलाना है। बालक के सामने एक काला नाग लाके रख दो, छोटे बच्चे के सामने, मासूम के, तो खिलौना समझकर पकड़ने को दौड़ेगा, मुंह में डालेगा।
क्योंकि उसका उसका उसके हृदय में विकल्पा भाव है। विकल्प ही नहीं है कि सांप है। जब सर्प का विकल्प नहीं तो बच्चे को भय नहीं। वाह, अब तुमको विकल्प है, तुम्हारे हृदय में विकल्प भाव है कि ये सर्प है, तभी तुम दूर भागते हो। ये डस न ले, खा न ले, काट न ले। तो जितनी उपाधियां हैं विकल्प भाव में है अथवा विकल्पा भाव में, विकल्प भाव में ये बात। तो जितने भी विकल्प होते हैं एतावान आत्मसंमोह जब विकल्पस्थ केवले आत्मनृतो समात्मान अवलंबो न जैसे ही। अरे केवल परमात्मनि केवल सच्चिदानंद घनभूत भगवान आत्मा के बिना विकल्पों का आधार कौन होगा? जस विकल्प से अवलंबा ना। जगत का विकल्प, जीव का विकल्प, प्रपंच का विकल्प, माया का विकल्प, अनंत विकल्पों का विकल्प, इन सबों का आधार, समस्त विकल्पों का आधार सिवाय भगवान आत्मा सच्चिदानंद घनभूत मैं के अतिरिक्त और होगा कौन? सारे विकल्पों का अभाव कर दो, शुद्ध तत्व रह जाता है, चैतन्य तत्व, मैं का मैं, भगवान आत्मा का आत्मा। एक हुआ विकल्प, दूसरा हुआ विकल्पक। जो विकल्प करे उसका नाम विकल्पक। अब सवाल पैदा होता है कि जो विकल्पक है, जो विकल्पक है वह चैतन्य है, अस्तित्वहीन है कि सत्तावान? अस्तित्ववान तो कहते हैं नहीं, अस्तित्वहीन नहीं है, अस्तित्ववान है, चेतन है। तो फिर अस्तित्ववान जो भगवान आत्मा है विकल्पक, उसको क्या मुसीबत पड़ी थी कि अपने आप को कुछ माने? ये विकल्प क्यों किया? ये विकल्प किसने किया? जीव का, जगत का, शरीर का, इंद्रियों का, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, पंच प्राण का, पंच कोशों का, तीनों शरीरों का, तीनों अवस्थाओं का, सतरजतम तीनों गुणों का, पंच महाभूतों का, पंच विषयों का विकल्प किया किसने? भगवान आत्मा ने। किस पर किया? अपने आप पर। क्यों किया? सवाल पैदा होता, क्यों किया? क्या मुसीबत पड़ी थी? आप काम से का क्रिया, ये प्रश्न हुआ। तो कहते हैं कि श्रीमान जी, प्रश्न ये है कि जो विकल्पक है वह निर्विकल्प है कि सविकल्प है? देखो कई कोटियां हम बता रहे हैं अभी। जो विकल्पक है, विकल्प करने वाला जो विकल्पक है वह निर्विकल्प है कि सविकल्प है? अरे कुछ तो कहो, हम तो समझ कोई भी मारो। निर्विकल्प है तो विकल्प कैसे? निर्विकल्प से विकल्प कैसे होगा? जब विकल्प निर्विकल्प है तो विकल्प नहीं, और सविकल्प है। सब यदि देखो, विकल्पक यदि निर्विकल्प है तो विकल्प नहीं, और सविकल्प है तो विकल्पक नहीं, क्योंकि विकल्प अस्तित्वहीन होता है तो विकल्प करेगा कौन? निर्विकल्प है तो विकल्प उससे हुआ नहीं, निर्विकल्प है तो विकल्प उसमें नहीं, और यदि सविकल्प है तो विकल्प हुआ नहीं, विकल्प किया नहीं, क्योंकि विकल्प सत्ताहीन होता है, अस्तित्वहीन होता है, तो विकल्प करेगा कौन से? इसलिए विकल्प किसी काल में हुआ ही नहीं। ये हो गया बंटाधार सबका। भैया इसका नाम अध्यात्म है। ये अध्यात्म वस्तुतः यहाँ न द्वैत का प्रतिपादन है, न अद्वैत का प्रतिपादन है, न आदि भौतिक, न आदि वैदिक, न आध्यात्मिक।
केवल अस्तित्व मात्र का प्रताप है, बस इसका ही नाम अध्यात्म। विकल्प हुआ है। इसलिए एक चिदात्मकं जब तस्मै भगवते नमः। शिव जो चैतन्यात्मक भगवान है उसके नमस्कार है। नमो भगवते तस्मै, नमो भगवते तस्मै जगेतचिदात्मकं, नमो भगवते तस्मै जगेतचिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि। ये लग गया ना? अब आगे चलो। अब सवाल पैदा होता है, गजेंद्र ने इसको चैतन्य कैसे कहा, क्यों कहा? नमो भगवते तस्मै, नमो भगवते तस्मै जगेतचिदात्मकं, नमो भगवते तस्मै जगेतचिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि। ये लग गया ना? अब आगे चलो। अब सवाल पैदा होता है, गजेंद्र ने इसको चैतन्य कैसे कहा, क्यों कहा? कहते सुनो। जस्मिन्निदं जतश्चेदं, जस्मिन्निदं जतश्चेदं ज्ञानेदं ज्ञानिदं स्वयं जोस्मात् परस्माच्च परं प्रपंचे स्वयं भुवम्। जस्मिन्निदं, जस्मिन इदम, जिसमें यह है और जिससे यह है, और जिनेदम जिस करके यह है, और जो स्वयं ही ये है, और इससे उससे दोनों से जो परे है, तम स्वयं भुवम भगवंतम सच्चिदानंदम आत्मानम अहम प्रपद्ये कोरता शरण्ये। जिसमें यह है, जिससे यह है, जिस करके यह है, और जो स्वयं ही यह है, और इससे उससे दोनों से जो परे है, उस स्वयं ही भगवान की मैं शरण में हूं, मेरी रक्षा करें। भैया कितना सुंदर मंत्र है और कितना विलक्षण भाव है इसका। कोई भी हिंसात्मक जीव, अरे चाहे मनुष्य ही हो, परंतु यदि प्राण घातक है तो वो भी तो हिंसात्मक ही कहोगे। परंतु शत्रु विकल्प हटा दो, विकल्प भाव में वो शत्रु है और विकल्पा भाव में फिर मैं ही हूं। क्या यही इसका तात्पर्य है इस कथन का। सिंह भी सामने दिखाई दे, विकल्प भाव में वो हिंसात्मक जानवर है, सिंह है, शेर है, रीछ है, सांप है, अजगर है, और विकल्पा भाव में तो भगवान आत्मा ही नहीं है। देखो यहां पर स्वयं भी दिया है भला, तम स्वयं भुवम आत्मानम अहम शरण्ये। उस स्वयंभू भगवान की मैं
शरण में हूं। स्वयंभू का मतलब होता है जो पैदा हो उसका नाम स्वयंभू नहीं। अरे जो स्वयं हो, समझना जरा, ये मजेदार चीज है। विद्वान भी बैठे हों व्याकरण के तो समझाएं इसको। जो स्वयं हो, जो स्वयं हो उसको स्वयंभू कहते हैं। अरे यार, उससे कुछ ना हो, उससे कुछ ना हो और वह किसी से न हो, उससे कुछ ना हो और वह किसी से न हो, उसको कहते हैं स्वयंभू। ये मतलब तो सत्ता पद का प्रतिपादन है ये। देखो, व्याकरण शास्त्र में तिगंत के अंदर सबसे पहली धातु भू सत्तायाम। भू सत्तायाम, भू धातु का सत्ता ही अर्थ क्यों लिखा धातुकार ने? भू धातु का सत्ता अर्थ क्यों किया? तो कहते हैं, ये पंक्ति पढ़ा था हमने पठन काल में, ये पंक्ति पढ़ा था व्याकरण में कि भू धातु का सत्ता ही अर्थ क्यों लिखा। तो कहते हैं सत्तार्थ निर्देशोक्तेयम सत्याख्य से पर ब्रह्म स्मरणात् महाभाष्यम। सत्ता शब्द से पर ब्रह्म का स्मरण होता है, इसलिए महामांगलिक समझकर धातुकार ने भू धातु का सत्ता अर्थ लिखा। तो सत्ता शब्द से ब्रह्म का स्मरण होता है, भगवान आत्मा का स्मरण होता है, सत्ता। इसलिए स्वयं भुवम अस्तित्वम प्रपद्ये, अर्थात शरण ने उस स्वयंभू भगवान आत्मा की मैं शरण में हूं। कैसे? जस्मिन इदम, जस्मिन इदम जतश्चेदम, जिसमें यह है, जिससे यह है, जिस करके यह है और जो स्वयं ही ये है। जिस लकड़ी में डंडा, जिस लकड़ी से डंडा, जिस लकड़ी करके डंडा और जो लकड़ी स्वयं ही डंडा। तो फिर जिसमें यह, समझना, जिसमें यह, जिससे यह, जिसमें यह, जिससे यह, जिस करके यह और जो स्वयं ही यह। अब आओ विषय हम समझाएं तुमको। डंडा है, बुद्धि से मत समझो जितने बैठे हुए, बुद्धि का विषय नहीं। ये अस्तित्व भगवान आत्मा मैं का प्रतिपादन हो रहा है, तो इसको मैं ही समझेगा। बुद्धि बेचारी क्या समझेगी? बुद्धि का विषय नहीं है ये। अच्छा, डंडा है,
डंडा है, जब लकड़ी इसमें से निकाल लो डंडे से तो डंडा रहेगा। तो ये जो है ये लकड़ी का बोधक है कि डंडे का? बिल्कुल ठीक। अब डंडा चला गया, ना रहा, अब लकड़ी रह गई। लकड़ी है तो लकड़ी में जो है पना है वह पृथ्वी का है कि लकड़ी का? पृथ्वी का है, क्योंकि पार्थिव भाग है। पृथ्वी है। अब पृथ्वी में जो है पना है वो पृथ्वी के कारण जल का है कि पृथ्वी का है? जल का है। पृथ्वी भी गई, गायब हो गई है। जल है, जल है तो जल में जो है पना है वो जल का नहीं है, जल के कारण अग्नि का है। अग्नि है, अग्नि में जो है पना है वो अग्नि का नहीं, अग्नि के कारण वायु का है। वायु है, वायु में जो है पना है वह वायु का नहीं, वायु के कारण आकाश का है। बिल्कुल ठीक। तो समझो, तो जो है आकाश का है, जो है आकाश का है, जो है सारे चराचर का है, वही है आकाश का भी है। और जो है आकाश का है उसका ही नाम तो आकाश है। जो है सारे चराचर का है माने अस्तित्व। जो है सारे चराचर का है वही है आकाश का भी है। यहाँ कर्ता पद भी है, कर्ता पद भी है और क्रियापद भी है। तो जो है सारे चराचर का है, अरे वही है आकाश का भी है। और जो है आकाश का है उसका ही नाम तो आकाश है। अब आ जाओ फिर विषय। जिस है में यह है, अभी हम इसकी अनुभूति कराएंगे। जिस है में यह है, जिस है से यह है, जिस है करके यह है, और जो है सो नहीं यह। अतस्मात् कारणात् स्वयं भुवम अस्तित्वम परमात्मानम स्वात्मानम अहम प्रतब्धे। उस अस्तित्व भगवान आत्मा की मैं शरण में हूं। निकालो आकाश समीक्षा। आकाश आकाश होता तब तो आकाश आकाश ही होता। सुनो, काश, काश पर्शियन शब्द काश कहते हैं यदि अथवा अगर। काश यानी यदि आकाश 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 होता, समझना विषय। आकाश आकाश होता तो आकाश आकाश ही होता। यही काश आकाश आकाश होता। काश
काश डंडा लकड़ी होता तो डंडा ना होता है? क्या समझे? वही जो तुमने समझाया। काश डंडा लकड़ी होता, काश डंडा डंडा होता तो डंडा ना होता। फिर अरे डंडे का अस्तित्व है क्या? डंडा विकल्प है कि वस्तु? तो ही तो कह रहा हूं, समझा रहा हूं। काश डंडा डंडा होता तो डंडा डंडा ना होता बल्कि डंडा लकड़ी होता। या तो काश, ये आकाश विकल्प है अथवा वस्तु? विकल्प है। तो जिस तरह लकड़ी पर डंडे का विकल्प, इसी तरह मैं भगवान आत्मा पर आकाश का विकल्प। वाह जी वाह, मजा आ गया। जिस तरह लकड़ी पर डंडे का विकल्प, डंडा है नहीं वस्तुतः, लकड़ी ही लकड़ी है। तो जिस तरह लकड़ी पर डंडे का विकल्प, इसी तरह मुझ भगवान आत्मा मैं पर आकाश का विकल्प। आकाश है नहीं तो आकाश, काश आकाश आकाश होता तब तो आकाश आकाश ही होता। है? आगे चलो। काश आकाश आकाश ही होता तब आकाश को तिरोहित काश डंडा डंडा होता तो डंडा लकड़ी भी होता। काश डंडा लकड़ी होता तो लकड़ी को पुरोहित कौन करता? बिना डंडा के लकड़ी को छुपाता कौन? ये इतना समझ में आया? अरे लकड़ी के ऊपर किस चीज का घूंघट है? डंडा का। ये बात तो काश, काश आकाश आकाश होता तो आकाश आकाश ही होता। काश आकाश आकाश ही होता तो आकाश को तिरोहित कौन करता? यानी आकाश का जो आकाश है, अस्तित्व चैतन्य घनभूत भगवान आत्मा मैं, तो मुझ चिदाकाश को, मुझ चैतन्य आकाश भगवान आत्मा मैं को आकाश ना होता तो तिरोहित कौन करता? माने छुपाता कौन? मुझ भगवान आत्मा पर आकाश का पर्दा पड़ा हुआ है और दुनिया मर रही है, भटक रही धरती पर। तो आकाश को तिरोहित कौन करता? आगे चलो। आकाश पीछे सर्वे बोला। कौन सा आकाश? हाँ आकाश, फिर एक दफे पढ़ो। आकाश पीछे सर्वे बोला। शुरू से। आकाश 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 होता तब तो आकाश आकाश ही होता। और काश आकाश ही होता, काश आकाश आकाश ही होता तब आकाश को तिरोहित कौन करता? बिल्कुल आगे चलो। आकाश पीछे आकाश, ये भूताकाश। आकाश पीछे स्वर में बोला। क्या बोला? मैं आकाश महान न होता तो। वो भूताकाश जो कल्पित आकाश है, वैकल्पिक आकाश बोलता है। काश मैं आकाश ना होता तो सारे चरा, मैं आकाश महान ना होता तो सारे चराचर को अवकाश कौन देता? अरे मेरे ही अंदर तो सारा प्रपंच है, अवकाश कौन देता? जगह कौन देता है संसार को रहने की? ये पीछे स्वर में बोला। हाँ
आकाश झाड़ी ने मुस्कुरा कर बोला। आकाश कौन सा आकाश? सत्ता, यहाँ चिदाकाश, अस्तित्व। तो आकाश झाड़ी में यानी मान्यता रूपी झाड़ी में बैठा हुआ मुस्कुरा कर बोला। क्या बोला? आए हम नाम, आए हम नाम, आए हम नाम। क्या नामा राशि कहते हो यहाँ? आए हम नाम, छत्तीसगढ़ में सहनाव कहते हैं। आए हम नाम यानी तेरा नाम भी आकाश और मेरा नाम भी आकाश। तो आए हम नाम, तू काश चराचर का अवकाश है, तू जब चराचर का अवकाश है, तू आकाश जब चराचर का अवकाश है, तो तू आकाश का कौन अवकाश है? मजा आ गया। ये अध्यात्म है। काश तो चैतन्य का चिदाकाश सत्ता जो है, सत्ता पद अस्तित्व यानी मैं। काश ऐ हम नाम, आए हम नाम, तू काश चराचर, काश अरे तू चराचर का अवकाश है, तो तू आकाश का कौन अवकाश है? मैंने तू आकाश को किसने जगह दिया है रहने को? हाँ जी, काश तू सदा सिद्ध है तब आकाश ही है। ये बात। काश यदि अगर तू स्वतः सिद्ध है तब तो मैं ही हूं तू, और कर्ता सिद्ध है तो तू है ही नहीं। यदि स्वतः सिद्ध है, यदि स्वतः सिद्ध है, जैसे लकड़ी डंडे से कहा है कि यह डंडा, अगर तू स्वतः सिद्ध है तो मैं लकड़ी ही हूं तू, और कर्ता सिद्ध है तो है ही नहीं फिर। तो चिदाकाश जो भगवान आत्मा है कहता है कि जब तू आए हम नाम, जब तू स्वतः सिद्ध है, ऐ हम नाम, तू काश चराचर का अवकाश है, तो तू आकाश का कौन? आगे आगे बढ़ो। काश तू सदा सिद्ध है तब आकाश ही है। यदि तू स्वतः सिद्ध है तो आकाश ही है, यानी मैं हूँ, मैं ही हूं, और कर्ता सिद्ध है तो है ही नहीं फिर। आगे चलो। आकाश दबे स्वर में बोला। आकाश ये भूताकाश दबे स्वर में बोला, जरा जबान दब गई इसकी। दबे स्वर में बोला। क्या बोला? काश मैं आकाश न होता तो खुद आकाश को छूने का अवकाश। दबे स्वर में बोला, यार ठीक है तेरा कहना, लेकिन जब मैं आकाश न होता तो तुझ आकाश को छुपने की जगह कौन होता? अरे मैं तुझे छुपा रखा हूं यार, तभी तो दुनिया मर रही है, नहीं तो तेरा भूत हूं। जब मैं आकाश ना होता तो फिर आकाश को छुपने की जगह कौन देता? और मुझ आकाश के अवकाश मंदिर में ही तो तुझे आँख छुपाने छोड़ने की जगह मिली। मुझ आकाश के, ये भूताकाश कह रहा है, ये वैकल्पिक आकाश, मुझ आकाश के अवकाश रूपी मंदिर में तो तुझे आंख मिचौनी खेलने की जगह मिली है। दुनिया मर रही है नाना प्रकार के साधनों में। अरे बाप, मेरे अंदर तू बैठा हुआ है, आंख मिचौनी का खेल खेल रहा है संसार के साथ। क्या साधु, क्या सन्यासी, क्या बैरागी, क्या उदासी, क्या गृहस्थ, क्या ब्रह्मचारी, सब तेरी ही जुस्तजू में दुनिया सारी परेशान। आंख मिचौनी का खेल तू खेल रहा है तो किसके अंदर? मुझ आकाश की अवकाश रूपी मंदिर में बैठकर। जी, मैं कैसा अनोखा मंदिर हूँ। मैं कैसा, एक बोलता है, मैं कैसा अनोखा मंदिर हूँ। वायु, अग्नि, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इतने सुंदर चारों
ये कितने सुंदर चारों स्तंभ है, खंभे, पंच महाभूत, कितना उच्च वैकल्पिक शिखर है। आगे ऐसे अभाव रूप मंदिर, ऐसे अभाव रूप, देखो ध्यान देना शब्दों पर, ऐसे अभाव रूप मंदिर में दू आकाश का आकाश, यानी मैं का मैं हूँ, जैसा का तैसा, जो का तुम ही, प्रसरित फैला हुआ है। और आगे अमुक रूप कैसा बेमिसाल जीवन, अमुक रूप, विकल्प रूप, मान्यता रूप, कैसा विशाल भूमत है। पर बोल रहा है पर्दानसी, पर्दा के अंदर रहने वाला, पर्दानसी, पर्दा उठा, तेरे लिए दुनिया परेशान है, हैरान है, बेजान है, तो सबका सिरताज है, आफ्ताब प्रकाशक है, बेहिसाब कहाँ से कहाँ तक है। तेरा दीदार हो जाने पर, तेरा साक्षात्कार हो जाने पर, तेरा रियलाइज हो जाने पर सारा आलम गफलत का ख्याल ख्वाब, पर्दा फाश हो गया, पर्दा उठ गया। कहा कर बोला, अरे यार परेशानी ही तो दुनिया की निशानी, ये बात, अरे परेशानी ही तो दुनिया की निशानी, यही तो दुनिया है। परेशानी ना रही तो दुनिया कहाँ है। तो दुनिया, दुनिया नाम पड़ेगा किसको, रखोगे किसका नाम दुनिया। परेशानी ही तो दुनिया की निशानी है, और जो निशानी है वो लग फानी है। लग माने झूठी, फानी माने नाचना। आगे बढ़ो, बस तमाशा खत्म, रहा सनम का सनम, जल गया दहरो हरम, किधर गया मक्का, किधर गया दिखाना, खुद की नजर से देखा तुम मस्तों का मैदाना। अब कोई बाकी बचा, जिधर नजर खुद की नजरों से, मगर खुद की नजर से, दूसरी की आंखें से नहीं, खुद की नजर से देखा तो मस्तों का मैं खाना लबालब। राजा फिर विषय पर, जस्मिन्निदं जतश्चेदं, जस्मिन्निदं जतश्चेदं, येनेदं जाइदं स्वयं। जस्मिन्निदं, ये तुम्हारे जो उसमें है ना मुक्तोद्गार में, ये आकाश समीक्षा है, इसलिए जरूरत भी पड़ती है आज के दिन, इसको समझाना भी पड़ता है, क्योंकि अस्तित्व का प्रतिपादन है, और समझ लेने पर फिर वो चीज लग जाती है किताब में। हाँ जी, तो जस्मिन्निदं जतश्चेदं, येनेदं जाइदं स्वयं, जोस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं ध्रुवम्। अब आओ, अब अनुभव जगत में आओ, चलो घुमा में। कठोर निषद की कुछ श्रुतियां आई हैं, उनकी भी सुनो। नैर्वाचान मनसा, नैर्वाचान मनसा प्राप्तं शक्येन चक्षुषा, नैर्वाचान मनसा प्राप्तं शक्येन चक्षुषा, अस्तीति निर्गतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। अस्तीत्येवोपलब्धस्तत्तभावेन चोभयोः, अस्तीत्येवोपलब्धस्तत्तभावेन चोभयोः, अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्तभावः प्रतीयते। क्या भाव? नैर्वाचान मनसा, श्रुति कहती है वाणी जिसका कथन नहीं कर सकती, वाणी जिसको कथन नहीं कर सकती, और मन जहां नहीं जा सकता, और दृष्टि जिसको नहीं देख सकती, परंतु अस्ति इति, अस्ति इति, अस्ति इति है, है, है। अरे दुर्गता, रात दिन जो कहता रहता है, कौन कहता है? है, है, कौन कहता है? वाणी जिसको
वाणी जिसको नहीं कह सकती, मन जहां नहीं जा सकता, दृष्टि जिसको नहीं देख सकती, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, यही कहता रहता है। तो फिर अन्यत्र कथन तद उपलब्धि को, अरे और दूसरी जगह उस परमात्मा को कहाँ तुम पाओगे जो इतना प्रत्यक्ष है। अब दृष्टि पसार कर देखो, अनुभव करो, ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यंत कोई देश काल वस्तु है जो है के बिना है? जीव है, ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, सत्य है, असत्य है, जड़ है, चेतन है? कितना ठोस, कितना घन। आत्मजिज्ञासु भैया, इसको पोल न समझना, इस पोल के अंदर ऐसी चीज है जो ठोस है। इसको पोल न समझना, इसको पोल न समझना, इसको पोल न मानना। इस पोल के अंदर, इस पोल के अंदर ऐसी चीज है ठोस, ऐसी चीज है घन, जिसमें एक पिन भी नहीं जा सकता। लबालब है पर लो, कहां से कहां तक है। यही सत्ता है, यही ब्रह्म सत्ता है, यही अस्तित्व है, यही नारायण सत्ता है। कोई ऐसा देश है जो है के बिना है, कोई ऐसा काल है जो है के बिना है, कोई ऐसी वस्तु है जो है के बिना है। कितनी ठोस चीज है। अब समझ गए होंगे। तो फिर जिस है में यह है, जिस है से यह है, जिस है करके यह है, और जो है स्वयं ही है। इस अस्तित्व पर अनंत विकल्पों का विकल्प है। जिसमें से अस्तित्व को हटा लो, इस सत्ता पद को हटा लो, बस कुछ नहीं। ब्रह्मा से आग लेकर तृण पर्यंत सारा चराचर जिस है पर अवलंबित, जिस अस्तित्व पर अवलंबित है, ये अस्तित्व ही सर्वाधार है। और इसी को गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो सब पर गवर्निंग करता है, जो सब पर शासन करता है, जो सबका शासक है। जिससे कहो, जिससे पूछो, वही कहता है कि हम गवर्नमेंट के राज्य में हैं, हम गवर्नमेंट के शासन में हैं, हम गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, हम गवर्नमेंट के मंत्री। हम पूछते हैं, एक चपरासी से लेकर और राष्ट्रपति तक से ये हमारा प्रश्न है कि तुम हमको गवर्नमेंट पकड़ के बताओ। दिल्ली में कहीं गवर्नमेंट बैठी है? भारत सरकार कोई मूर्तिमान दिखा सकता है हमको? भारत सरकार की कोई मूर्ति दिखा सकता है? भारत गवर्नमेंट कहाँ पर है? किस बंगले में है? किस कोठी में है? और सभी कर्मचारी कहते हैं कि गवर्नमेंट इस बात को जानती है। तो ठीक है, ये जानती तो है।
गवर्नमेंट बड़ी सतर्कता से बॉर्डर को देख रही है, ठीक है, गवर्नमेंट से कोई बात छुपी नहीं है। राष्ट्रपति भी यही कहते हैं, प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं, सारे मंत्री भी यही कहते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक यही कहते हैं। और हम कहते हैं गवर्नमेंट हमको जरा पकड़ा दो, तुम दर्शन तो करा दो गवर्नमेंट का। और सारी दुनिया यही कहती है। चीन गवर्नमेंट कहाँ है, अमेरिका गवर्नमेंट कहाँ है, ब्रिटेन गवर्नमेंट कहाँ है, फ्रांस गवर्नमेंट कहाँ है, भारत गवर्नमेंट कहाँ है, पाकिस्तान गवर्नमेंट कहाँ है। अब गवर्नमेंट चिल्लाते हैं, गवर्नमेंट का पता ही नहीं। तो ये तो सब हो गए कर्मचारी इसके, परंतु जिस गवर्नमेंट के कर्मचारी है वो गवर्नमेंट किधर है, कभी किसी ने सोचा? ओहो, आज यहां गवर्नमेंट कहीं दिखती है, परंतु सबको भय बना हुआ है। अरे बाप रे, पाप करोगे, अपराध करोगे तो हथकड़ी पड़ जाएगी, गवर्नमेंट का राज है या। और दिखती नहीं गवर्नमेंट, हमारी सबकी कांपती रहती है। यही गवर्नमेंट है जो सत्ता पद है, सब में बिल्कुल लबालब है, सबके अंदर ठोस ठसाठस, रग रग में, नस नस में, जर्रे जर्रे में गवर्नमेंट व्यापक है। ये गवर्नमेंट है। अब छोटे छोटे टुकड़ों में इसका नाम रख दिया भारत गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट, ब्रिटेन, और जानते कोई नहीं, गवर्नमेंट चिल्लाते हैं। और सब उसी के शासन में, उसी के हुकूमत में सब काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपना काम करते हैं और मंत्रीगण अपना काम करते हैं, चपरासी अपना काम, तहसीलदार अपना काम, डिप्टी कलेक्टर हो, कमिश्नर और आईजी और डीआईजी और सब जितने जी है सब पर गवर्न करता है, सब पर जो शासन करता है। कहां है वो? उसका ही प्रतिपादन श्रुति करती, नई वाचा न मनसा। अरे वाणी जिसको नहीं कर सकती, मन जहां नहीं जा सकता, बुद्धि जिसे निश्चय नहीं कर सकती, दृष्टि जिसे नहीं देख सकती, परंतु है अस्थि के ब्रह्मतोन्यत्र है जो रात दिन अपने आप को कहता रहता है। श्रुति कहती है अन्यत्र कथम। अरे और कहां उसको भूल जाओगे, कहां प्राप्त करोगे परमात्मा को, जबकि जाहिर जहूर है, हर एक में हाजिर नाजिर है। नई वाचा न मनसा, नई वाचा न मनसा, प्राप्त सत्योन चक्षुषा, अस्ति ब्रह्मतोन्यत्र कथम तदुपलब्धि। बाहर भीतर लबालब परिपूर्ण है। आगे चलो। अस्तित्वोपलब्धव्यस्तत्वभावेन चोभयो, दूसरा मंत्र है ये कठोपनिषद का, उसी के नीचे का। अस्तित्वोपलब्धव्यस्तत्वभावेन चोभयो, अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभावः प्रतीदति। श्रुति कहती है कि उभयो, देखो इस मंत्र में आहमित नहीं है, अस्तित्व तो है लेकिन आहमित नहीं है, किंतु उभयो कहां लगाओगे फिर? उभयो में उभय माने दो, उभयो माने दोनों को, है और मैं, समझना विषय, है और मैं, इन दोनों को तत्भावेन कोर्थः आत्मभावेन उपलब्धव्यः, है और मैं दोनों को अपना स्वरूप जानकर प्राप्त करना चाहिए। है और मैं, इन दोनों को भगवान आत्मा अपना स्वरूप जानकर उपलब्धव्यः प्राप्त करना चाहिए। अच्छा, तो अस्तित्वोपलब्धस्य, है और मैं, इन दोनों को
जो अपना स्वरूप जानता है तो फिर उसके सामने तत्व भाव प्रसिद्धति। भगवान आत्मा जो है कि हम जो है जो अस्तित्व भगवान है सत्ता पद, वही अपने आप को शरीर के अंदर कहता है मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। विद्वानों, बड़ी मजेदार चीज है यारो। शास्त्रों को पढ़ने का तो बस यही फल है, और नहीं तो विद्या बिन विवेक उपजाए श्रम फल किए। क्या कहें, अन्य जा रहा शास्त्रों में जो हमने परिश्रम किया था, रात रात भर रटा करते थे, जेठ बैसाख में हमें रतौंधी हुआ करती थी, अब उसका मजा अब ले रहे हैं। शास्त्रों का भाव लगा लेना ये कोई खाला जी का घर नहीं है भैया। जब तक कि भीतर की आंखें नहीं खुल जाती, भगवान आत्मा का बोध जब तक पूर्ण रूपेण नहीं हो जाता, तब तक श्रुतियां स्मृतियां शास्त्र वेद पुराण रामायण गीता भागवत उपनिषद, ये बात दूसरी है कि तुम विद्वान हो, साहित्य की दृष्टि से तुम अर्थ कर लो क्योंकि भाषा पर तुम्हारा अधिकार है, किंतु भाव जगत में तुम्हारी गम नहीं है। भाव जगत में तो दो भगवान की ही गम होती है। कौन सा भी, अरे उपनिषद भी पढ़ाया जाता है आजकल पाठशालाओं में, उपनिषद भी लोग पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले पाठकगण पढ़ाते भी हैं, बड़े बड़े आचार्य लोग, परंतु इन मंत्रों पर ध्यान किसी का नहीं जाता कि ये मंत्र क्या कह रहा है, श्रुति क्या कह रही है, इतना स्पष्ट। तो आत्मदेश का निवासी ही इन मंत्रों के भाव को लगा सकता है, अन्यथा नहीं। प्रकट हो जाता है, यानी प्रत्यक्ष हो जाता है, यानी अनुभव हो जाता है, इसमें दृढ़ता हो जाती है। यही अनुभव होती है, दृढ़ता हो जाती है, क्योंकि अपने आप से भिन्न अनुभव थोड़े होता, दृढ़ता हो जाती है। प्रश्न हाँ जी, इस गंगे में भी नहीं है, अब क्या अभी शंका है, इतना पर जो करी है शंका, अनुभूति अधिक जड़ में तिरंगा, तो फिर गंगे में भी मैं आत्मा हूँ। जी हाँ, तो इसमें से आवाज क्यों नहीं आती नहीं? सुनो, हम समझाते हैं, अनुभव कराते हैं। भैया देखो, यह सृष्टि त्रिगुणात्मक है, सतरजतम तीन गुणों करके। तमोगुण से शरीर बनता है, तमोगुण से शरीर, रजोगुण से इंद्रियां बनती हैं, सतोगुण से बुद्धि बनती है। तो केवल तमोगुण का भाग है यह अस्थूल पदार्थ दृश्य जड़, इसमें रजोगुण न होने से इंद्रियां नहीं है, सतोगुण न होने से इसके अंदर बुद्धि नहीं है। तो इसके अंदर मैं हूं तो सही, परंतु अस्तित्व रूप में हूं, व्यापक चेतन, सामान्य चेतन, और इसके अंदर विशेष चेतन। जहां त्रिगुणात्मक कार्य मिलते हैं, बोलने का साधन उपकरण जरिया जहां मिलता है, वहां पर वही जो अस्तित्व है वही अपने आप को मैं हूं मैं हूं मैं हूं कहता है। अरे गूंगा को देखो ना यार, गूंगा वाणी उसको नहीं रहती, तो क्या मैं नहीं, क्योंकि वाणी है नहीं उसके पास, तो अपने को मैं ही कैसे कहा कि क्या उसके अंदर चेतन नहीं?
क्या पशु पक्षी क्या इनके अंदर चेतन नहीं है? क्या मैं नहीं हूं? इसलिए ठोस चीज तुम्हें लिखाई जा रही है, ये भगवान आत्मा की अनुभूति कराई जा रही है। ये इसी का नाम सेल्फ रियलाइजेशन। किसमें मैं नहीं हूं, क्या नहीं हूं, किसका नहीं हूं, सर्वत्र परिपूर्ण हूं। अब कुछ बाकी बचा, अनुभव करो भीतर से। कौन ऐसी चीज है जो मुझसे भिन्न है? नई वाचान मनसा प्राप्त शक्यों चक्षुषा अस्ति निर्गतोन्यत्र कथम तदुपलब्ध अस्ति तेरोपलब्धभावेन चोभयो अस्ति तेरोपलब्ध से तत्भाव प्रसिद्ध। आओ दूसरी कोटि समझाया। देखो ये पीछे जो बैक साइड में पर्दा लगा हुआ है गद्दी के, ये कपड़े पर एक चित्र खींचा हुआ है। वस्त्र तो एक चित्रपट तो एक है, जिस पर चित्र खींचा जाए उसका नाम चित्रपट। कपड़ा हो, शीशा हो, लकड़ी हो, पत्थर हो, दीवार हो, कागज हो, चित्रपट। और एक चित्रपट पर अनेक प्रकार के चित्र खींचे हुए, परंतु किसी भी चित्र को चित्रपट से अलग तुम नहीं कर सकते। अनेकों चित्रों का आधार चित्रपट एक ही होता है। इसी तरह से मैं आत्मा अस्तित्व, मैं आत्मा चित्रपट हूं, और अस्तित्व रूपी चित्रपट पर ब्रह्मा से याद लेकर तुम पर्यंत सारा चराचर चित्र के समान खींचा हुआ। फूल है तो है हुआ चित्रपट, और फूल हुआ चित्र। या है पर ही मैंने चित्र अस्तित्व चित्रपट पर ही एक फूल देख रहे हो, खींचा अलग कर दो भला, इस चित्र को है से अलग कर दो चित्रपट से। है किसी की ताकत है? ब्रह्मा है या ब्रह्मा भी चित्र है, खींचा हुआ। सब नाना प्रकार के चित्र चित्रित, शरीर है, मन है, क्या सब सारा विश्व सारा चराचर चित्रित। जी हाँ, दूसरी कोटि अस्तित्व एक सम्राट सिंहासन है। जब इस सिंहासन पर, इस सम्राट सिंहासन पर जब मैं बैठता हूं तो है का नाम हो जाता है हूं, मैं हूं। अब इस सिंहासन के सामने वह और तू दोनों आते, उनकी भी इच्छा होती है कि बैठूं, परंतु जब आते हैं सिंहासन के नजदीक तो वह का वह पना गायब होकर क्या हो जाता है, और तू का तू पना गायब होकर न वह रहा न तू रहा, नहीं गया। और फिर जिसको वह कहते हैं, जो वह अपने को संबोधित करेगा तो वह कहेगा कि मैं कहेगा, तो फिर जिसको वह कहते हैं वो भी मैं हूं, और जिसको तू कहते हो वो भी मैं हूं, और मैं तो मैं हूं। ये इसी का नाम है गणतंत्र राज्य। गणतंत्र राज्य
गणतंत्र शासन में किसी का अस्तित्व अलग नहीं रहता। गवर्नमेंट किसानों को कहती है खेती उपजाओ, अनाज खुद पैदा करो, जो जिस पोस्ट पर है अधिक ड्यूटी करो। परंतु प्रजातंत्र राष्ट्र का ये आदर्श है, गणतंत्र शासन का कहना है खबरदार, ये जो कुछ भी है सब गवर्नमेंट का। जिस मकान में तुम रहते हो उस मकान, ये मकान भी तुम्हारा नहीं है, कोठी तुम्हारी नहीं, बंगला तुम्हारा। अरे जिस वक्त गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी चलेंगे। गणतंत्र शासन का यही विधान है कि स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं होती। जमींदार मिट गए, तालकेदार मिट गए, जागीरदार मिट गए, फौजदार, दफेदार, पूंजदार, महंगदार सब मिट गए। एक शासन रह गया, गणतंत्र शासन। इसी तरह आ जाओ, हम परमार्थ में आ जाओ। इसी तरह भगवान आत्मा में सारे विश्व का सम्राट। मैं तो किसी चीज से अलग कर लो। ऐसे गवर्नमेंट सबको कहती है काम करो, अधिक काम करो, तुम अधिक काम करो, तुम अधिक काम करो, मगर स्वतंत्र नहीं है। इसी तरह से मैं सम्राट के साम्राज्य में, शासन में इंद्रियां जितनी है सब प्रजा है, इंद्रियां प्रजा है, और मन जो है ये प्रधानमंत्री है। तो मैं आत्मा गवर्नमेंट का कहना सबके लिए है कि आंख अभी तक तुम जितना देखती थी उससे ज्यादा देख, परंतु याद रखी मैं के बिना तेरी स्वतंत्र सत्ता। अब आंख से पूछोगे कि तू कौन है, तो आंख क्या बताएगी? मैं न कहो, मैं के बिना आंख बड़ा सिद्ध हो जाए। ऐसे यही गणतंत्र शासन है। कान से पूछो तू कौन, मैं कौन हूं। शरीर से पूछो कौन, मैं शरीर हूं। प्राण से पूछो कौन, मैं प्राण हूं। बिना मैं के भला कोई सिद्ध तो हो जाए क्या? यही गणतंत्र शासन आप पर अधिकार किया। कितना सुंदर शासन। एक ठोस चीज बिना मुझ आत्मा के किसी की सिद्धि होती ही नहीं, क्योंकि इसमें से आत्मा सर्व का आधार है। मैं देश करके पूर्ण, काल करके पूर्ण, वस्तु करके पूर्ण, मैं किसमें नहीं हूं, मैं किसका नहीं हूं, मैं क्या नहीं हूं। लकड़ी किसमें नहीं है? चौकी में, डंडे में, तख्त में, खम्भे में। लकड़ी किसकी नहीं है? डंडे के लिए, चौकी के लिए, खम्भे के लिए। और लकड़ी क्या नहीं है? इसी तरह मैं आत्मा किसमें नहीं हूं, मैं आत्मा किसका नहीं हूं, मैं आत्मा क्या नहीं हूं। है कहीं मन का पता बड़ा नहीं है ना। बड़े बड़े ठेकेदार बैठे हो मन को लिए ढूंढो भैया। अरे मुबारक हो, मुबारक हो, है छाई
दिल पे खामोशी बीमारी मुबारक है छाई, दिल पे खामोशी बीमारी मुबारक। ये कैसी दिल की बेहोशी बीमारी मुबारक है छाई, दिल पे खामोशी बीमारी मुबारक। ये कैसी दिल की बेहोशी बीमारी मुबारक। खुशी गम गए दोनों, इश्क सैलाब दरिया में। खुशी गम गए दोनों, इश्क सैलाब दरिया में। हवाएं आ रही ठंडी बीमारी, हवाएं आ रही ठंडी बीमारी मुबारक है छाई, दिल पे खामोशी बीमारी मुबारक। कहाँ आना कहाँ जाना देखना और क्या सुनना, कहाँ आना कहाँ जाना देखना और क्या सुनना। सरे बाजार सन्नाटा ये बीमारी जिस समय योगेश्वर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई कुरुक्षेत्र के रणांगण में, कितना हल्ला था, मार 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 की आवाज आ रही, लाखों सैनिक खड़े हैं, घोड़े हिलना रहे हैं, कितना विक्षेप था। और अर्जुन पीछे बैठा हुआ, इतना हल्ला होते अर्जुन पीछे बैठा, और भगवान के एक हाथ में घोड़े की लगाम है और एक हाथ घोड़े की पीठ पर है। और अर्जुन पीछे बैठा है तो भगवान टेढ़ी उल्टी करके उसको समझा रहे हैं, सत्य का बोध करा रहे हैं। बताइए यदि वहां सन्नाटा न होता, अरे हल्ला अपने देश में था कि भगवान के देश में, तो जब यहाँ बेंड बजाए तो बेंड अपने देश में बज रहा है कि आत्मदेश में, इसलिए मस्त रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा है। यदि भगवान कृष्ण के देश में वह कुरुक्षेत्र का हल्ला होता तो भला अर्जुन को इतना सूक्ष्म तत्व कैसे खिलाते हैं? तो भगवान के देश में सन्नाटा था। जैसे अरे जिस तत्व का बोध तुमको कराया जा रहा है तो तुम्हारे भगवान आत्मदेश में सन्नाटा, हल्ला अपने देश में है, पूजा करे। ये जो बालक रो रहा है ये रोना देश में है कि आत्म देश में, तो फिर मन क्यों जाए वहां? सरे बाजार सन्नाटा बीमारे मुबारक, सरे बाजार सन्नाटा बीमारे मुबारक। लहर अपने देश में, लहर देश में हो कि जल देश में? लहर उठा करे तो जल का क्या नुकसान है? ये छाई है छाई दिल पे खामोशी बीमारी मुबारक
खुशक्ति समाधि से खुशक्ति समाधि से फकीरी फकीरी का खजाना मिल गया खुशक्ति समाधि से फकीरी का खजाना मिल गया मुझको जो होना है अरे सो होने दो बीमारी मुबारक फकीरी का खजाना क्या फकीरी का खजाना क्या अरे भगवान की भी चाह नहीं है जिसको वही सच्चा फकीर है तुम लोग कौन खोल भगवान की भी चाह भगवान की भी चाह जिसको न हो यही अचाह जो है यही फकीरी का खजाना है ये बात भगवान भैया भगवान को सब कुछ दे देने के बाद बस भगवान फिर उसको क्या देता है अचाह पहले सब कुछ उसको दे दो आत्मसमर्पण कर दो अपना वजूद मिटा दो इसके बदले में फिर भगवान क्या देगा तुमको अच्छा ये भगवान की भी चाह न रहा अरे खुश किस्मत से फकीरी का खजाना मिल गया मुझको जो होना है सोने दो ये बीमारी मुबारक चलो दरवेशों की बातों को समझना बूझना मुश्किल देखो दरवेश कहते हैं पर्शियन में फकीर को और कुत्ते को भी दरवेश कहते हैं कुत्ते को दरवेश इसलिए कहते हैं कि कुत्ते में एक बड़ा विशेष गुण होता है कहीं कुत्ता बैठा हो तुम प्यार से बुलाओ उसको तो तुम्हारे पास पूछ हिलाते हुए आ जाएगा और डंडा दिखाओ तो फिर भाग जाता है फिर भाग जाएगा और फिर पुचकारो फिर आ जाता है 10 बार बुलाओ 10 बार आया 10 बार भगाओ 10 बार भागे परंतु कुत्ते के दिल पर इस बात की लकीर नहीं पड़ती कि इसने हमको डंडा दिखाया मैं बुला रहा मैं न जाऊं ना इस तरह का स्वभाव जिसका हो उसको कहते हैं दरवेश मानापमान तुल्य तुल्य मित्रादि पक्ष सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता है उसके जिसके हृदय पर नानापमान की लकीर न पड़े वही दरवेश है वैसे दरवेशों की बातों को समझना बूझना जरा मुश्किल है दरवेशों की बातों को समझना बूझना मुश्किल कोई समझे तो क्या समझे ये बीमारी मुबारक